नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मुझे पता है दोस्तों, आप सभी आज का सुनवाई का अपडेट लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, माननीय कोर्ट के अंदर आज जो भी बातें हुई, माननीय जज साहब ने जो बोला, वकील साहब ने जो पॉइंट रखे, उसका एक एक बातों का ब्यौरा लेकर के इस वीडियो में मैं हाजिर हूं। दोस्तों, मैंने पॉइंट वाइज कुछ बातें लिख रखी हैं जिनको मैं आप सबको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से लेकर खत्म होने तक क्या बातें हुई और माननीय कोर्ट का लास्ट में जो डिसीजन आया है उसको भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सब पॉइंट वाइज देख पा रहे हैं, आज जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट अपडेट 20 मार्च 2023। अब चलिए दोस्तों, चीफ जस्टिस साहब का रुख बेहद ही कड़ा था। शुरू में माननीय कोर्ट में जब सुनवाई हुई, शुरू में ही माननीय जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका रुख बहुत ही कड़ा था। सबसे पहले जो एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल साहब आर वेंकटरमणी साहब ने ये बोला कि 2 ऑपरेशनल मुद्दे हैं, उनको सुना जाए। तो उनकी बात सुनते ही चीफ जस्टिस साहब ने ये बोला कि पहले हमारा जजमेंट सुनिए, उसके बाद आपकी बातें सुनाइएगा। फिर चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि दिखाइए आपको क्या दिखाना है, आपके पास क्या है। फिर उसके बाद एजी साहब, अटॉर्नी जनरल साहब बोलते हैं कि जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो सील बंद लिफाफे के अंदर है। तो माननीय जज साहब फिर बोलते हैं कि कोर्ट में कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। फिर आगे फिर उनका बोलना यह है दोस्तों कि आपका जो सील लिफाफा है हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा ये सील लिफाफा, क्योंकि मैं खुद ही सील बंद लिफाफों के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो आपका जो भी है आपको बताना पड़ेगा, कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ऐसी बातें माननीय जो जज साहब हैं उन्होंने कहा। हमें इस मैटर को क्लोज करना है, यानी कि जो मुद्दा इतने दिनों से चल रहा है उसको क्लोज करना। आप जो है सीलबंद लिफाफे में कुछ बातें लेके आएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा कहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि खोलिए और पढ़िए, जो सीलबंद लिफाफा आप लेके आए हैं उसको खोलिए और पढ़िए, ऐसा माननीय जज साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने बोला देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता होना चाहिए। उसके बाद बोला कि दिस इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग आवर ऑर्डर, यानी कि माननीय कोर्ट का ऑर्डर को लागू करने का विषय है ये। कोई सीलबंद लिफाफे के अंदर आप कुछ लेके आएंगे वैसा विषय ये है ही नहीं, कोई ऑपरेशनल इशू है ही नहीं। तो आपको जो भी लेके आए हैं वो बताना पड़ेगा कोर्ट में, ऐसा माननीय जज साहब ने कहा। उसके बाद फिर एजी साहब बोलते हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब बोलते हैं कि पूरा इकट्ठा नहीं हो सकता है, यानी कि पूरा भुगतान, पूरा एरियर का भुगतान इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, बजट में इतना पैसा नहीं है। जो अटॉर्नी जनरल साहब का कहना यह है। उसके बाद बोलते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहा है, जो इकट्ठा भुगतान फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मना कर दिया गया, नहीं हो सकता इकट्ठा भुगतान। फिर आपस में जज साहब का जो बेंच बैठे हुए हैं, जितने भी जज साहब हैं, उनका डिस्कशन चलता है दोस्तों। उस डिस्कशन के बाद में जो है कुछ बातें निकल के आती हैं। वहां पर अहमदी साहब जो हैं, जो वकील हैं इंडियन एक्सोल्यूशन मूवमेंट की तरफ से, उन्होंने ये भी बोला कि सरकार ने सर्कुलर भी निकाल दिया था, इसका मतलब सरकार के पास पैसे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला था। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब बोलते हैं कि अगर हम 31 मार्च का आदेश दे देते हैं, मान लीजिए 31 मार्च तक भुगतान करने का अगर सरकार को हम आदेश दे देते हैं और उसके बाद सरकार फिर से हमारे पास वापस आ जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे। हम भी इस पूरे प्रकरण से, जितना प्रक्रिया ओआरओपी के ऊपर चला उससे हम भी दुखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। उसके बाद माननीय कोर्ट ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने यह बोला कि टोटल जो पेंशनर हैं, जिनको लाभार्थी जो है वो 25 लाख हैं, जिसमें से 4 लाख जो है इनएलिजिबल है, तो टोटल 21 लाख को ये बढ़ा हुआ पेंशन मिलना है। और उसमें माननीय कोर्ट ये बोलते हैं कि टोटल एरियर जो है 28,000 करोड़ के करीब वितरण होना है। तो इसमें जो 6 लाख पेंशनर हैं, जिसमें फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उनको 30 अप्रैल तक पूरा भुगतान कर दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद डोंट डिले नेक्स्ट इक्वलाइजेशन, यानी कि 2024 में जो OROP 3 आना है उसमें डिले ना किया जाए, यह भी माननीय कोर्ट ने बोला दोस्तों। और आगे जो है अबव 70 ईयर्स, यानी कि 70 साल से ऊपर उम्र वाले जितने पेंशनर हैं उनको 30 जून के अंदर अंदर भुगतान करने की जो है सरकार को आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया दोस्तों। उसके बाद जो है माननीय कोर्ट ने यह भी बोला कि बाकी जो बचे हुए पेंशनर्स हैं, लगभग 10 से 11 लाख पेंशनर बचते हैं, उनका भुगतान फरवरी 2024 तक खत्म कर दिया जाए। यानी कि सरकार ने जो बोला था 6 महीने के जो है 4 मुश्तों में, उससे थोड़ा सा समय जो है कम हो जाता है। और माननीय कोर्ट बोलते हैं कि फरवरी 2024 तक अगर पहला इंस्टॉलमेंट अभी मिल जाता है तो दूसरा अगस्त
तीसरा नवंबर और चौथा फरवरी में, या तो फिर सरकार चाहे तो इकट्ठा भी कर सकती है, ऐसा माननीय कोर्ट ने बोला है। उसके बाद फिर अहमदी साहब जो वकील साहब हैं उन्होंने ये भी बोला कि माननीय कोर्ट को कि इतना दिन जब डिले हो गया, सरकार के पास जब पेंशनर्स का पैसा रह गया है तो उसमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या इंटरेस्ट इनको लागू नहीं है? ये डिफेंस पेंशनर हैं, ऐसा जो है वकील साहब ने बोला, अहमदी साहब ने, जिसमें माननीय कोर्ट ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने बोला हाँ उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर देखें तो आज की जो टोटल सुनवाई है उसमें ये निकल के आया है कि जो फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको पूरा भुगतान 30 अप्रैल के अंदर हो जाएगा। जो 70 साल उम्र तक के, जो उससे ऊपर उम्र के जो पेंशनर हैं उनको 30 जून के अंदर भुगतान हो जाएगा और बाकियों का भुगतान फरवरी 2024 के अंदर अंदर हो जाएगा। अभी जो पहला मुश्त भुगतान होने का काम जारी रहेगा, ये टोटल भुगतान की बात चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों यही अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज निकल के आया था। इसी अपडेट को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।